हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी बनाए एवं पढ़ें, अर्थात कहानियाँ कैसे बनाई जाती हैं। आइए, हमारे सामने चित्रों के माध्यम से लिखकर एक कहानी पूरी करना दिया गया है। हम इसे जानते हैं कैसे करते हैं। यानी हमारे सामने कुछ शब्द लिखे होते हैं और कुछ चित्र दिए गए होते हैं। आपने चित्र को देखना है और रिक्त स्थान में उसका नाम लिखना है। जैसे एक गरीब डैश, सामने चित्र दिया गया है, गरीब किसान था। एक गरीब किसान, यानी चित्र किसका दिया गया? किसान का। उसे कहीं से एक डैश मिल गई, वह उस डैश को घर ले आया। क्या मिल गई? मुर्गी मिल गई। वह उस मुर्गी को घर ले आया। वह सोचने लगा कि आज बहुत दिनों के बाद बढ़िया खाने को मिलेगा। उसने मुर्गी को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वह मुर्गी को काटने के लिए बढ़ा, मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। किसान बोला, क्यों ना मारो, काफ़ी दिन हो गए मुर्गी खाए, मैं तो तुम्हें ज़रूर काटूंगा। मुर्गी बोली, मुझे काटकर तुम्हें नुकसान ही होगा, मैं सोने का एक अंडा रोज़ देती हूँ, मुझे जीवित रखो और हर रोज़ सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ, इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। किसान मान गया। सुबह हुई, सचमुच मुर्गी ने सोने का एक अंडा दिया। किसान खुश हो गया। अब तो रोज़ उसे सोने का एक अंडा मिलने लगा। कुछ दिनों में वह किसान मालामाल हो गया। एक दिन किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करता रहे, मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता हूं। लालच के कारण आदमी की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसान के साथ भी यही हुआ। ढेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और मुर्गी मर गई। लालच में पड़कर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठा। इसके बाद शिक्षा लिखेंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब दूसरी कहानी है हमारे सामने। इसे भी हमने चित्रों के माध्यम से पूरा करना है। जैसे बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। पेड़ के तने में एक चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। एक दिन वह दूर से बादाम का एक दाना लिए चली आ रही थी। बादाम चींटी से अधिक भारी था। वह बार बार पेड़ पर चढ़ती और गिर जाती। एक बार तो वह सीधी नदी में जा गिरी। उसी पेड़ पर एक कबूतर भी अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने तुरंत पेड़ का पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया। चींटी तैरती हुई उस पत्ते पर आ गई। इस प्रकार उसकी जान बच गई। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक बहेलिया पक्षियों का शिकार करने के लिए उस जंगल में आया। उसने पेड़ पर बैठे हुए कबूतर को देखा और उस पर निशाना साध दिया। संयोग से चींटी उधर से गुजर रही थी। उसने बहेलिये के बुरे इरादे को तुरंत समझ लिया। उसने बिना समय गवाए उसके पैर पर काट लिया। बहेलिया का निशाना चूक गया। इस प्रकार कबूतर की जान बच गई। शिक्षा लिखेंगे। जीवन में अच्छे का बदला हमेशा अच्छे से ही मिलता है। अर्थात अगर आप जीवन में अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी अवश्य अच्छे के रूप में ही प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे कहानी कैसे लिखते हैं, चित्रों के माध्यम से। यानी कि जो चित्र दिया गया है उसका शब्द आपने लिखना है, लेकिन वाक्य के अनुसार आप लिखेंगे एक वचन बहुवचन। अब आप भी इस तरह कहानी लेखन का प्रयास स्वयं कीजिए।